नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे हैं। क्लास 1 और क्लास 2 हमने देख ली थी, जिसमें हम विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध के वाले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारा इस क्लास का पार्ट 3 है, ठीक है? तो आज हम क्लास 3 देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का आगे का टॉपिक था हमारा अधिगम या सीखना, जिसको कि हम लर्निंग भी कहते हैं। क्या है ये? अधिगम है जो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद से बच्चा कुछ ना कुछ सीखने लग जाता है। ठीक है, हाथ हिलाना, पैर हिलाना या एक्टिविटीज़ करना, इसके अलावा प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देता है, अपने माता पिता से सुनता है, भाषा सीखता है, चलना सीखता है। तो मतलब जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और मृत्यु तक सीखता ही रहता है। कुछ डेफिनेशन है यहाँ पे। देखिए, ग्रेटस के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ग्रेटस साहब क्या कहते हैं? ग्रेटस साहब कहते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, उससे अगर हमारा बिहेव में चेंजमेंट आता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? लर्निंग या अधिगम कहलाता है। ई पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में परिवर्तन है। ठीक है, कि अगर व्यक्ति में चेंजमेंट दिखाई दे रहा है, तो ये चेंजमेंट किसके कारण हो रहा है? क्योंकि जो उसका इन्वायरमेंट है, जो आसपास का उसका वातावरण है, जो आसपास का उसका समाज है, उसका अनुसरण के कारण, यानी उनको देखा देखी जो उसमें चेंजमेंट हो रहा है, उसको अधिगम कहते हैं। उनसे जो सीख रहा है वो। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, क्या थ्योरीज हैं डेवलपमेंट की। चलिए देखते हैं डेवलपमेंट्स के क्या क्या थ्योरीज हैं। सबसे पहले हमारा है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत तो आप जानते ही हैं कि जो हमारा विकास है वो निरंतर चलता रहता है, चाहे वो किसी भी तरह का विकास हो। ठीक है, शारीरिक हो, मानसिक हो, या फिर हम कुछ ना कुछ जीवन भर सीखते रहते हैं, तो हमारा विकास है जो वो निरंतर चलता रहता है। वृद्धि व विकास की गति एक सी नहीं रहती। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो हमारा विकास है बहुत तेजी से होता है। ठीक है, कभी हम जैसे हम देखते हैं कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं, तो हमारा हमारा जो बॉडी है वो बहुत तेजी से बड़ी होती है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्थिर हो जाती है। फिर जैसे हम किशोर अवस्था में आते हैं, तो एकदम से हमारे बॉडी में चेंजमेंट आने लग जाते हैं ना, हमारे पार्ट्स बड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स। इसके अलावा जो लड़के हैं, उनके जो उनके हाथ हैं, उनके जो हाथ की जो बाजुएँ हैं वो गोल होने लग जाती हैं। ठीक है, और लड़कियों की, सॉरी, और लड़कों के चौड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, बाजू चौड़े होने लग जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो एकदम से हमारा जो शरीर है वो बच्चे से एकदम से पुरुष या महिला की तरह हम दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा थोड़ा उसके बाद हमारा जो विकास है वो थोड़ा-सा स्थिर हो जाता है, फिर उसके बाद एकदम से तेज़ी से बढ़ता है। तो जो विकास है वो एक जैसी नहीं रहती है। कई बार मतलब एक जैसे एक रेखा की तरह नहीं रहती है, कई बार वो ऊपर-नीचे होता रहता है। कई बार एकदम तेज़ी से उठेगी विकास, तो कई बार थोड़ा-सा नीचे हो जाएगा। फिर तेज़ी से ऊपर होगा, फिर एकदम से स्थिर हो जाएगा। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पर्सन का स्वभाव अलग होता है, उसका शारीरिक विकास अलग होता है, मानसिक विकास अलग होता है। ठीक है, और उनके इमोशंस भी अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम अपने घर में देख सकते हैं, या हम अपने ब्रदर सिस्टर हैं हमारे, जिन जो कि एक ही जैसे माहौल में पड़े वाले हैं, एक ही जैसे उनके जो इन्वायरमेंट है एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी उनका जो सोचने का तरीका है, जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट है, सब अलग-अलग होता रहता है। ठीक है? एक जैसा नहीं दिखेगा, व्यक्तिक अंतर उनमें दिखेगा ही दिखेगा। थर्ड, उसके बाद हमारा विकास क्रम की एकरूपता। जो विकास क्रम है, देखिए जो हमारी जैसे मनुष्य प्रजाति है, उसमें विकास सर से पैर की ओर ही होता है। जैसे कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो उसको बिल्कुल सपोर्ट चाहिए होता है, यहाँ तक कि अपनी गर्दन भी नहीं सँभाल पाता। फिर जैसे-जैसे उसका थोड़ा बॉडी डेवलप होती है, तो वो सबसे पहले अपना सिर सँभालना सीखता है। फिर वो अपनी बैक, यानी कि हमारी जो पीठ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसे, उसको सँभालना सीखता है और बैठना सीखता है। फिर उसके बाद वो घुटनों पे रेंगना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है ना? तो ये है विकास की एकरूपता। ठीक है, मतलब सभी तरह के जो बच्चे हैं वो इसी तरह से मनुष्य प्रजाति के, उनमें विकास सिर से पैर की ओर ही होता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर कैसे होता है विकास? सबसे पहले बच्चा क्या करता है,
नॉर्मल चीज़ें सीखता है, जैसे अपने बाजू हिलाने सीखता है, अपने टाँगे हिलाना सीखता है। फिर उसके बाद वो अपनी फिंगर्स हिलाना सीखता है, मुट्ठी पकड़ना, मुट्ठी खोलना। इसके अलावा पेंसिल पकड़ना एकदम थोड़ी आता है बच्चे को। सबसे पहले वो क्या करता है, अपने बाजुओं को हिलाता है, फिर अपने हाथ के जो फिंगर्स हैं उनकी मूवमेंट करता है। फिर अगर उसको पेंसिल पकड़ा है तो पाँचों उँगलियों से पकड़ेगा एकदम से, है ना? फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे उसको सिखाया जाता है, तब जाके वो पेंसिल पकड़ता है ना? पहले वो मतलब जो सामान्य चीज़ें होती हैं वो करता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, जो विशेष चीज़ों की तरफ जाता है ना? विशेष जो अंग है उनके उनकी तरफ वो क्या करता है, उनकी तरफ उनकी जो पकड़ अच्छे से बैठ पाती है। एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है? देखिए, एकीकरण का सिद्धांत में क्या होता है कि मतलब हमारी जो भी बॉडी है, ठीक है? एकीकरण में क्या होता है कि चाहे हमारा विकास है जो, विकास में सिर्फ़ शारीरिक विकास नहीं आता है, विकास में शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, इमोशनल विकास होता है, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है, हर तरह का विकास एक मनुष्य में होता है। उसमें इस ये सारे विकास का जो कंबाइन होता है, वो एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक है? ये तो नहीं है कि एक जो इतने सारे विकास हैं, वो है एक ही पर्सन में। उसी के सारे विकासों की बात कर रहे हैं। तो विकास क्या है? एकीकरण का सिद्धांत भी दर्शाता है। ठीक है? एक विकास अगर अफ़ेक्ट होता है तो उससे बाकी विकास है जो उनमें भी असर पड़ता है, वो भी प्रभावित होते हैं। तो ये विकास का क्या है? एकीकरण का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है? देखिए, आपस में तो संबंध है ही विकास का। अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं हो रहा है तो उसका आपका असर पड़ेगा और विकास में, मानसिक विकास से पड़ेगा। तो जो विकास है ये आपस में संबंधित होते हैं, ठीक है? चाहे कोई भी विकास हो। विकास सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। देखिए, वर्तुलाकार क्या होता है, जिसमें विकास एक रैखिक में नहीं होता है, मतलब एक सीधा रेखा की तरह नहीं जाता है विकास। विकास कैसा होता है, पहले एकदम से ऊपर उठेगा, एकदम से तेज़ी से होगा, फिर थोड़ा-सा पीछे मुड़ जाता है, फिर उसके बाद एकदम एकदम से तेज़ी से होता है। ऐसा लगता है कि बीच में विकास थोड़ा-सा रुक गया है, फिर उसके बाद वो एकदम से आगे बढ़ता है, ठीक है? तो क्या होता है, जो विकास होता है वो सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, एकदम पीछे हट के फिर एकदम से तेज़ी से हमारा जो विकास है वो बढ़ता है, ठीक है? इसके अलावा है विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है? विकास आपको पता है सर से पैर तक होता है। इसके अलावा सबसे पहले हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो सबसे पहले मजबूत, मतलब उसको जो उसका सपोर्ट बॉडी सबसे पहले जो रीढ़ की हड्डी है उस पर सपोर्ट बनाती है ना? सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर हमारे जो बाकी अंग है उनका विकास होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो विकास है वो, अगर हमारी जैसे रीढ़ की हड्डी है इसका विकास हो रहा है तो इसकी तुलना में जो हमारे बाकी अंग भी तो विकास कर रहे होंगे ना बॉडी पे, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी का विकास है वो ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होगा, जबकि बाकी अंगों का विकास इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा होगा, ठीक है? तो विकास का सिद्धांत है ये, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है विकास व विकास की क्रिया अ, वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। देखिए, वंशानुक्रम तो है ही, जेनेटिक प्रभाव तो शरीर पे पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो माइंड का हो, शरीर का हो। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उसी तरह के बच्चे भी हम देखते हैं, ठीक है? पेरेंट्स की तरह ही बच्चे ज़्यादातर दिखाई देते हैं। उनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी अपने पेरेंट्स की तरह मिलता जुलता है, शक्ल भी यहाँ तक कि पेरेंट्स से मिलती जुलती है। इसके अलावा क्या होता है, अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं, पेरेंट्स मंदबुद्धि है तो बच्चों पे भी उसका असर दिखाई देता है। इसके अलावा आपका आस-पास का समाज कैसा, उसका वातावरण कैसा, उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर गाली-गलौच देने वाला समाज होगा तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा, अच्छा समाज होगा तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। तो जो वृद्धि और विकास है, जिस तरह का समाज है उसी तरह का आपका विकास भी चलेगा। तो यानी कि एनवायरनमेंट और जेनेटिक दोनों का कंबाइंड, ठीक है? कंबाइंड जो रिज़ल्ट होता है वो है हमारा वृद्धि और विकास का सिद्धांत, ये था। ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, जिसके जो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, विकास की अवधारणा और इसका इसका सीखने से जो संबंध है, ठीक है? उसके बारे में हमने पढ़ा और ये चैप्टर हमारा यहीं पे होता है कंप्लीट। कल हम नेक्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे, ठीक है? ये हमारी क्लास 3 कंप्लीट हो चुकी है, अब कल से हम क्लास 4th देखेंगे, ठीक है? आई होप सभी को समझ आ रहा होगा और सबको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।